यार ये ध्रुव राठी भी ना कमाली आदमी है यार। इसने अभी रिव्यू डाला है धुरंधर 2 का, और जैसे वो साउथ की पिक्चर नहीं होती क्या जिसके अंदर ऐसे हीरो को ऐसे ग्लेज करते हैं, वैसे ही इसने आदित्य धर जो मूवी का डायरेक्टर है उसकी चाटुकारिता दिखाई है कि ये मूवी नहीं है, 500 रुपए की पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट है। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। हिस्ट्री को दोबारा लिखा जा रहा है। इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानियों के ऊपर कम्युनल हेटरेट है। बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। प्रोपोगेंडा की टेक्निकें लगाई हैं। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। ये टेक्निक ऐसी है, ये प्रोपेगेंडा टेक्निक कितनी शातिर है इसे समझना जरूरी है। इसके पीछे भी टेक्निक्स इन्वॉल्व है, बस फर्क ये है कि आप इन टेक्निक्स को किस काम में लगाते हैं। फैक्ट चेक भी नहीं करा, 60,000 करोड़ की बात करिए लेकिन 43 करोड़ की रिपोर्ट आया है। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। फिल्म में सिर्फ हीरोइक मूवमेंट्स ही दिखाए हैं, फेलियर तो दिखाया ही नहीं। ये आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं था, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई है इनने तो। साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखाता है। पीक सिनेमा नहीं बनाया, पीक एडवर्टीजमेंट बनाया है। ये पीक सिनेमा नहीं, ये पीक एडवर्टाइजमेंट है। तो ये हिसाब किताब है ध्रुव के रिव्यू का। बाकी जो इसने पॉइंट्स दिए हैं उसका अपन ताबीज मानते हैं। पहला पॉइंट इसने ये दिया मूवी का कि भाई ये तो है ना एडवर्टाइजमेंट है, मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट देखने जा रहे हैं लोग पैसे देके। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। यार इसको ना हर चीज में ऐड ही दिखता है। अगर ठीक है भाई पिक्चर ऐड है तो वो विमल पान मसाला का ऐड तो नहीं है ना, 3 घंटे 40 मिनट का ऐड है, बढ़िया टाइम पास हुआ है, लोगों का देख के मजा आया है। और रही बात ऐड की, अगर इसको धुरंधर मूवी जो 3 घंटे 40 मिनट की है वो सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी का ऐड लगा तो किसी ना किसी को इसकी वीडियोस भी जर्मनी टूरिज्म के ऐड लगती होगी। अगला इसका पॉइंट ये है कि है ना मुसलमानों को थोड़ा जंगली दिखाया है और कम्युनल हेटरेट फैलाई है पिक्चर के अंदर। इमोशनल प्राइमिंग की गई है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। तो भाई का कहना है कि विलन को खतरनाक क्यों दिखाया। अब विलन से क्या मोम कलर से स्केचिंग करवाएं, क्रेयॉन से सूरज की और लैंडस्केप की पेंटिंग बनवाएं, झोपड़ी और पानी बहते हुए की, गुड़िया के बाल खाते हुए दिखाएं उसको, अब हैप्पी सुबह उठता हुआ दिखाएं, झोले में से कैंडीज बांटता हुआ दिखाएं, गुब्बारे वाला बना दें उसको। यार बॉर्डर पे जब गोलियां चलाते हैं वो लोग तो उन गोलियों के अंदर अमेजोन के गिफ्ट वाउचर निकलते हैं क्या, या गुलाब जामुन का कोई कूपन निकलता है। ये ऐसे चाहता है कि विलन तो बंदूकें छोड़ दे और गुलाब जामुन बांटने आ जाए और शांति का पाठ करे, माला जपे बैठ के हैं। यार विलन है यार, गुंडा बदमाशी दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे फिर। अगला पॉइंट इसका ये है कि मोदी जी की तारीफ क्यों चल रही है यहाँ पर। दाऊद जैसा गुंडा बदमाश मोदी की तारीफ कर रहा है, मोदी की है, गधे से कंपेयर कर रहा था ना तो वो मोदी की तारीफ कर रहा है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है जैसे ये वो कोई स्विगी डिलीवरी ड्राइवर हो। 5 स्टार्स, बहुत इफेक्टिव, हाईली रिकमेंडेड। वाह मोदी जी वाह। इसको इस बात से तकलीफ है कि पिक्चर का जो विलन है उसको अपने देश के पीएम से डर लग रहा है, मतलब खौफ खा रहा है वो, तो वो क्यों कर रहा है यार। ये सिनेमा में नॉर्मल चीज़ है, जो विलन होता है उसको एंड के अंदर ऐसे डरता हुआ दिखाते ही हैं तो वो तभी तो मज़ा आएगा ना यार। स्टोरी टेलिंग की स्टाइल होती है यार ये मूवीज़ के अंदर। अगर विलन को एंड में नहीं दिखाएंगे मरता हुआ या खौफ खाता हुआ तो फिर ऑडियंस ऐसे नहीं हो जाएगी कि यार एंडिंग अच्छी नहीं लगी यार मूवी की, बेकार पिक्चर, ऐसा नहीं हो जाएगा फिर। तो वो एक हैप्पी एंडिंग भी तो देना जरूरी है ना मूवी को। इसमें गलत क्या है यार। इसको ऐसे लग रहा है कि है ना यार दाऊद ने तारीफ कर दी ना मोदी की तो वो वोटर कार्ड मांग रहे हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है, लेकिन एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली इसकी उल्टी कहानी बताता है। साल 2002 में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया। प्रोफेसर साहब आ गए जी, मूवी के अंदर आई
ISI की बात हो रही है, लेकिन ये बैलेंस शीट लेके बैठ गया। तो फिर इसके हिसाब से तो अगर स्पाइडरमैन पिक्चर के अंदर ऊपर उड़ रहा है तो ये नीचे बैठ के देख रहा है कि यार इसका ग्रेविटी का डेटा दिखाओ यार, ये उड़ कैसे रहा है। अरे दादा भाई ऑडिट नहीं चल रही यार, पिक्चर है, पिक्चर की तरीके से देख लो यार। और फिर अगला पॉइंट क्या दिया भाई ने कि ये जो नोटबंदी दिखाई है ना, ये तो फेलियर थी, इसको ग्लोरीफाई कैसे कर दिया इसके अंदर। मास्टर स्ट्रोक थोड़ी है ये, मास्टर स्ट्रोक तो भाई खेलता है व्यूज के साथ। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। ATM लाइंस और कैश क्राइसिस की वजह से कम 80 से ज्यादा लोग मारे गए। कोई बैंक्स के बाहर लाइन में खड़ा खड़ा गिर कर मर गया तो कोई ATM के पास हार्ट अटैक से मर गया। पिक्चर के अंदर क्रिएटिव लिबर्टी नाम की भी चीज होती है। फिल्म इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है तो वो अपने हिसाब से करेगा यार। इकोनॉमिक्स की क्लास थोड़ी देने बैठेगा वो। पिक्चर है, डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बना रहा है, अपने हिसाब से बनाएगा फिल्म। हॉलीवुड मूवीज के अंदर जब वो लोग अपनी US आर्मी को ऐसा तगड़ा दिखाते हैं तो क्या सही में ऐसी तगड़ी होती है क्या? उनके पूल के ऊपर एलियंस आ जाते हैं तो सही में थोड़ी आ जाते हैं। या कोई आतंकवादियों के ऊपर वो मूवीज बनाते हैं, मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर वीडियोस बनाते हैं कि कैसे US आर्मी वहाँ पे गई, अपने आदमी ले आई और ऐसे टेररिस्ट को उड़ा दिया और खतरनाक काम कर दिया US आर्मी ने। ये जब बॉलीवुड के अंदर इस टाइप की कोई चीज़ कर ली और पिक्चर बढ़िया बन गई तो क्या दिक्कत है? इसको ऐसे लगता है कि जो भी थिएटर में ये पिक्चर देखने जा रहा है ना, वो तो ऐसे करके देख रहा है वहाँ पे पिक्चर, वो पैदल है दिमाग से थोड़ा। और ये जो पिक्चर दिखा रही है ना, वो उसकी मेमोरी के अंदर चिपसेट है एक, उसके साथ सिंक हो रही है और तुरंत डेटा भर रहा है उसके दिमाग में। किसी को मतलब नहीं है यार, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। बेरोजगार आदमी 4 आदमी को बताएगा कि और तगड़ी पिक्चर है देख ना, और ऐसे वैसे, फिर अगले दिन भूल जाएगा वो। पिक्चरों को कौन सच मानता है यार? नोटबंदी में क्या हुआ था सबको पता है, वो पिक्चर देख के वो चीज़ भूलेंगे नहीं। और जो मूवी के अंदर दिखाया है कि नोटबंदी से इतना सब कुछ हो गया, तो वो सेम टाइम का ही तो दिखाया था कि इधर नोट बंद हुआ और इधर तुरंत ऐसा हो गया। 8-10 दिन बाद जो भी सिचुएशन रही होगी वो थोड़ी दिखाने बैठा है पिक्चर के अंदर। भाई एक इवेंट के ऊपर मूवी है तो वो उस हिसाब से आगे कंटिन्यू होएगी। और फिर अगला पॉइंट इसने दिया कि है ना, पुरानी बातें क्यों नहीं बताई। मोदी जी की सारी हीरोइक इवेंट्स ही दिखा दिए, और जो भी मूवी के अंदर हीरोइक इवेंट्स ही तो हुए वो क्यों दिखा दिए। जो बुरी चीज़ हुई थी, जो फेलियर थे, वो क्यों नहीं दिखाए। जैसे मोदी गया पाकिस्तान के अंदर 2015 के अंदर, ऐसा करके बता रहा था ये, तो वो क्यों नहीं दिखाया? नहीं दिखाया भाई, उसकी मर्जी। कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। मूवी जो है वो बढ़िया चीज़ के ऊपर ही दिखाई है, अब एक एक चीज़ थोड़ी दिखाएंगे। वही बात है यार, डॉक्यूमेंट्री थोड़ी चल रही है, जो हीरोइक इवेंट्स है उसके ऊपर मूवी है वो, तो वो बीच के अंदर ऐसे थोड़ी दिखा देंगे अरे यार एक फेलियर हो गया यार, एक विकेट डाउन हो गया लेकिन अभी भी मैच जीत गए, ऐसे थोड़ी चलता है यार। आतिक अहमद का जो किलिंग हुई थी वो ऐसे गलत था, लॉ एंड ऑर्डर के सख्त खिलाफ था वो। लाइव टीवी पर एक को इंटेलिजेंस ऑपरेशन दिखाना गलत है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की रेड मारी है इनने, ऐसे बोला इसने। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा, और ऐसा जब एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखाता है। अभी इसको कानून की चिंता सता रही है मूवी के अंदर, वो फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी दिखाएं क्या? जॉली LLB थोड़ी चल रही है। हर मूवी का एक अलग मूड होता है, अलग जनरा होता है, उस हिसाब का थोड़ी मटेरियल था कि यार वो बाद के जो केस जो भी थे कोर्ट कचहरी दिखाए हैं भाई, पर्दे पे चाहिए फट डिसीजन, और अगर डिटेल वाला होता है तो वो फिर मूवी अलग होती है यार। फिर आखिरी पॉइंट इसने दिया कि है ना, ये पिक्चर है ना गैस लाइटिंग करती है ऑडियंस के साथ, यादाश्त मिटा रही है इनकी। फिल्म पुरानी यादों को मिटा के नई यादें डाल रही है उसके अंदर। साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग कहते हैं, जब कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपकी अपनी मेमोरी गलत है, आपने अपनी आंखों से जो देखा वो सच नहीं था। और जब ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर हो, बड़े पर्दे पर हो, लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। इसको ऐसे लग रहा है कि है ना, आदित्य धर है ना, बाबा जी है एक बहुत तगड़ा वाला, उसने अपना ये सामने गोला रख रखा है, उसके अंदर से वो ऐसे जादू टोना मंत्र फूंक रहा है उसके अंदर, और थिएटर के अंदर लाइव हिप्नोटिज्म चल रहा है। जो भी फिल्म देख रहा है ना वो बस उसके चंगुल में फंस गया है आदित्य धर के, और अब जैसा आदित्य धर बोलेगा व्यूअर बिल्कुल वैसा ही करेगा। आदित्य धर बोलेगा नाच तो नाचेगा, ऐसे थोड़ी होता है यार। डिस्क्लेमर भी पढ़ाई है और उसको लात मार दी। अरे यार रियल नाम
यूज करके वो क्रिएटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और जो सिनेमा है वो सिनेमा वर्ड इसलिए दिया है उसको कि भैया यार ये पिक्चर है, एंटरटेनमेंट है, मजा करो घर जाओ, ये हिसाब किताब होता है पिक्चरों का। हिस्ट्री की किताब खोल के कोई नहीं बैठता पिक्चर के अंदर, और अगर बैठता भी है तो वो फिर उस हिसाब की अलग पिक्चर होती है। ये पिक्चर मनगढ़ंत है, ठीक है, तो मूवी देख लेना, देखनी हो तो, नहीं तो नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी।